बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो अगर धन की कमी रहती है, आर्थिक तंगी है, तो आप गुरु पूर्णिमा पर क्या उपाय कर लें। बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है ये जो 24 जुलाई को आ रहा है। तो इस दिन आप क्या उपाय कर लें जिससे कि धन की कमी ना रहे, आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाए। तो ये उपाय बताते हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, इस बार 24 जुलाई को है। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास, जो बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि वेदव्यास भी कहा जाता है, भगवान के तुल्य थे, उन्होंने जो है 18 पुराणों की रचना की थी। तो वेदव्यास जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बिल्कुल ईश्वर तुल्य थे, समझ लीजिए ईश्वर के ही अवतार थे। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और उस दिन जो हमारे गुरु होते हैं उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो यदि आपने गुरु बना रखे हैं तो अपने गुरु को प्रणाम करिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। और यदि गुरु नहीं बना रखे हैं तो आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु का पूजन करना है। अभी उपाय बताने वाले हैं आपको कि आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए क्या उपाय करें। वो उपाय भी करना है। जिन लोगों को धन संबंधी परेशानी है और जिनको परेशानी नहीं है, वो इस गुरु पूर्णिमा के दिन, बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। और यदि आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु का पूजन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। यदि गुरु नहीं है तो ईश्वर से बड़ा गुरु कौन हो सकता है। तो आप भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं, सभी जगत के प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। तो भगवान विष्णु को अपना गुरु मान करके उनका पूजन कर सकते हैं। 24 जुलाई को जो ये पूजा का मुहूर्त आपको बता देते, पूजा का समय क्या रहेगा ये जान लीजिए। क्योंकि ये जो पूर्णिमा तिथि है ना, ये 23 जुलाई को ही शुरू हो जाएगी। 23 जुलाई शुक्रवार को सुबह 10:43 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और 24 जुलाई शनिवार को 8:06 तक रहेगी। तो यानी हमारे पास 8:06 तक का ही समय है 24 जुलाई को पूजा करने का। क्योंकि उदया तिथि मानी जाती है, इसलिए गुरु पूर्णिमा 24 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो सुबह सुबह का मुहूर्त है, यानी सुबह आपको जल्दी उठना होगा, स्नान ध्यान करना होगा और 8 बजे से पहले पहले पूजा करनी होगी। यदि आपके गुरु हैं तो उनकी पूजा कर लीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए। कैसे पूजा करें भगवान विष्णु की, वो हम आपको बताते हैं। यदि आपके गुरु हैं तो जो परंपरा है आपके परिवार की, उस परंपरा के हिसाब से अपने गुरु का पूजन करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। भगवान विष्णु की पूजा आप कैसे करेंगे, सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले उठ जाइए और स्नान कर लीजिए और राइजिंग सन को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए और सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अपने घर के मंदिर को अच्छे तरीके से साफ कर लें। वहाँ भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण का चित्र स्थापित करिए और फिर उनका पूजन करिए। पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाइएगा। तो गंगा जल से पहले स्नान कराइए, फिर अक्षत अर्पित करिए, अक्षत यानी चावल अर्पित करिए, पीले रंग के पुष्प अर्पित करिए, घी का एक दीपक जलाइए और पीले रंग के फल जैसे केला है, आम है, इस सीजन में मिल जाएंगे, वो उन्हें अर्पित करिए। पीले रंग की मिठाई अर्पित करिए और भगवान विष्णु की आरती करिए। आरती करके प्रणाम करिए, उनको बोलिए कि आप ही हमारे गुरु हैं, हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, हमारे जीवन को और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करिए। देखिए, गुरु का काम क्या होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यानी जीवन में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उससे हमें निकाले और सही रास्ते पर ले जाए। यदि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उससे हमारा ध्यान हटाए, हमको वहाँ से निकाल करके सही रास्ते पर ले जाए। तो गुरु का काम होता है मार्गदर्शन करना, आपके जीवन का मार्गदर्शन करना, आपको सही रास्ते पर ले जाना। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए माता पिता और गुरु का जीवन में बड़ा महत्व होता है। माता पिता और गुरु, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपका हमेशा भला ही सोचते हैं, चाहते हैं आप तरक्की करें, आप उन्नति करें।
पर गुरु सच्चा होना चाहिए। इस कलयुग में अच्छा गुरु मिलना भी बहुत टफ काम है, अच्छा गुरु नहीं मिलता जल्दी से, बहुत मुश्किल है। तो अच्छा गुरु देख करके बनाएं। किसी दिन चर्चा करेंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए, कैसे गुरु को आप सेलेक्ट करें। आंख बंद करके गुरु मत बनाइएगा कि आपके मित्र ने बनाया, रिश्तेदार ने बनाया तो आपने भी बना लिया। गुरु अच्छा बनाइए। यदि नहीं मिल पा रहा है अच्छा गुरु आपको, तो आप भगवान को गुरु मान करके उनका पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए। तो जिस जैसे विधि बताई आपको पूजन कर लीजिए, फिर भगवान विष्णु की आरती करिए। आरती करने के बाद जो आपने भोग लगाया है प्रसाद, वो अपने घर परिवार में बांटिए। तो इस तरीके से आप गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं। उपाय क्या करें यदि आर्थिक तंगी रहती है? तो क्या करना है आपको, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको पीले रंग की मिठाई, आप चाहें तो घर में बना लें, और पीले रंग के फल जैसे केला है, आम है, ये ले लीजिए, और 11 गरीब लोगों को पीले रंग की मिठाई और पीले रंग के फल दान करिए, 11 गरीब लोगों को। तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। आगे आने वाले समय में अच्छा धन प्राप्त होगा। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए जय श्री कृष्ण।